गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 32 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। इस श्लोक की अवतरणिका। उद्विग्न हुआ अर्जुन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे कहता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। न कांक्षी, नहीं चाहता। विजयम, विजय को। कृष्ण, हे कृष्ण। न, नहीं। च, और। राज्यम, राज्य को। सुखानी, सुखों को। च, वैसे ही। किम, क्या। नह, हमको। राज्येन, राज्य से। गोविंद, हे गोविंद। किम, क्या। भोगैहि, भोगों से। जीवितेन, जीवित से। वा, अथवा। अन्वय। कृष्ण विजयं न राज्यं च सुखानि च न कांक्षे। गोविंद नः राज्येन किं भोगैः जीवितेन किं वा। विसर्ग संधि के नियम अगर हम देखते हैं तो नह इस शब्द के विसर्ग के बाद र आने के कारण नह को हम लोग नो ऐसा लिखेंगे। भोगई ही इस शब्द के बाद ज आने के कारण विसर्ग को र का आदेश होगा। अन्वयार्थ। हे कृष्ण, विजय को नहीं और राज्य को वैसे ही सुखों को नहीं चाहता। हे गोविंद, हमको राज्य से क्या, भोगों से अथवा जीवित से क्या। सरलार्थ। हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता और राज्य को भी नहीं चाहता, वैसे ही उससे प्राप्त होने वाले सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमको राज्य से क्या लेना देना है, भोगों से भी क्या लेना देना है, अथवा ऐसे जीवित से माने कि जीने में भी क्या अर्थ है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर 2 ओवियां लिखी है। उस युद्ध के विजय की इच्छा का मुझे बिल्कुल भी प्रयोजन नहीं है। यहाँ यह देखकर राज्य भी क्या। महाराज जी ने जो ओवियां लिखी है वह पद्य रूप होने के कारण शब्दों की संख्या एक विशिष्ट मात्रा में होती है, तो अर्थ समझने के लिए हम लोग कुछ अधिक शब्द यहाँ पर अर्थ में देते हैं, वह हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में एक वाक्य लिखा है क्योंकि यह जो वाक्य है यह देखकर राज्य भी क्या,
यह समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बड़ा वाक्य जो दिया है, जो इस वाक्य का अर्थ अधिक स्पष्ट करेगा। सभी गोत्रज एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और ऐसे युद्ध के बाद राज्य की प्राप्ति भी हुई, तो उसमें अर्थ ही क्या है? इन सभी का वध करे, फिर जो भोग भुगते उन भोग को आग लग जाए। ऐसे अर्जुन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को कहता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यह 32 क्रमांक का श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।